पल्सर NS200 का ऑल न्यू अपडेटेड मॉडल लॉन्च हो चुका है विद फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑल न्यू हेडलाइट, जहां पे आपको DRLs और फुल LED क्लस्टर मिलता है। इसके टेल लैम्प की बात करें तो वहां पे भी चेंजेस आ चुके हैं, बट ओवरऑल जो डिजाइन है वहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। इस बाइक के अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो ये बहुत प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स बाइक है। अगर आप KTM Duke 200 के साथ इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा पैसा बचाते हो क्योंकि द प्राइस इज रियली गुड। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बताना है इस बाइक के बारे में वो ये है कि इसका जो राइडर सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है इस प्राइस सेगमेंट में। और या इस सेगमेंट की अगर आप बात करते हो तो राइडर सीट जो होता है बाइक्स में उतना स्पेशियस नहीं होता है, तो जो हैवी बिल्ड वाले होते हैं तो उनको बहुत क्रैम्प लगता है। बट जो NS200 है फ्रंट सीट में बहुत ज्यादा स्पेस है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी है। इससे ये फायदा है कि आप इसमें कम्यूट भी कर सकते हो, ऑफिस जा सकते हो, बट अगर आपको कहीं पे लॉन्ग टूरिंग करना है तो भी आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो क्योंकि इसका इंजन टॉप एंड में बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, 6th गियर के साथ आता है एंड कंफर्टेबल राइडिंग एर्गोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है। पिलियन सीट की बात करें तो पिलियन सीट इज ऑल्सो डिसेंट। तो ये सारे इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, बट मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग ये है कि बजाज ने डिजाइन पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया। अगर वो वहां पे काम करते तो काफी अच्छा रहता। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो आपके फोन के साथ कनेक्ट होता है, और ये आज के टाइम में बहुत जरूरी है क्योंकि जो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था पल्सर 200 NS में वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया था, तो बजाज को अपडेट करना जरूरी था। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ये बाइक लेना चाहते हो या आप N250 या N150 की तरफ जाओगे? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहूंगा। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़े से डिजाइन चेंजेस होने चाहिए थे, बजाज ने वो नहीं किया है, ओनली हेडलाइट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया है। सो प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स बिलो। रॉयल एनफील्ड बाइक्स के सेल्स के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको। जनवरी 24 में द बेस्ट सेलिंग बाइक हैज बीन क्लासिक 350 जो एक्सपेक्टेड है। सेकंड नंबर पे बुलेट 350 है एंड द वर्स्ट सेलिंग बाइक है सुपर मीटियोर 650। सुपर मीटियोर 650 वर्स्ट सेलिंग है इसी क्योंकि इसका जो प्राइस है इज ऑन द हायर साइड, और ये जो बाइक है प्रैक्टिकल बाइक नहीं है, एक पर्पस के लिए बना है, वो है हाईवे टूरिंग, और हाईवे टूरिंग में रोड्स भी अच्छे होना जरूरी है। इंडिया में थोड़ा सा मतलब इसका लिमिटेशंस है ऐसे बाइक्स के, बट इसके नंबर्स की बात करें तो 416 यूनिट सेल कर चुका है। नंबर 1 में क्लासिक 350 है, नंबर 2 में बुलेट 350 है, नंबर 3 पे हंटर आता है, 4 पे मीटियोर 350 है, उसके बाद हिमालयन है, फिर 650 ट्विंस है। सो इफ यू सी हंटर 350 के सेल्स मीटियोर से बेटर है। सो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि अगर आप यूनिट्स भी देखते हो ऑलमोस्ट डबल है हंटर 350 का। हंटर 350 हैज सोल्ड क्लोज टू 13,356 यूनिट्स और जो मीटियोर 350 है उसका 50% सेल हुआ है 7,419 यूनिट्स। मुझे लगता है कि मीटियोर एक बेटर बाइक है हंटर से। रॉयल एनफील्ड को एक्सपीरियंस करना चाहता है और उनके लिए एंट्री लेवल बाइक है हंटर 350। तो यहाँ पे पता चलता है कि मोस्ट पीपल वांट टू बाय रॉयल एनफील्ड, बट बहुत लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो रॉयल एनफील्ड का जो प्लानिंग है कि वो हंटर को लॉन्च करेंगे सो दैट मोर पीपल एंटर द रॉयल एनफील्ड स्पेस इज अ ब्रिलियंट मूव, और यहाँ पे क्लियरली दिखता है। दोस्तों अगर आपको याद है CB350 जब लॉन्च हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए क्योंकि जब कोई भी ब्रांड एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है स्पेसिफिकली फॉर इंडियन मार्केट, सबसे बेस्ट एग्जांपल है CB350। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया और ये पहला प्लेटफॉर्म था। अगर आपको ये भी याद है कि यहाँ पे क्रूजर बाइक लॉन्च होने वाला, दैट वाज नोन एज रेबेल 300, जो लॉन्च नहीं हुआ और उसके बदले में इन्होंने CB350 को लॉन्च किया। जब कोई ब्रांड R&D पे काम करता है नए न्यू इंजन और न्यू प्लेटफॉर्म का डेवलप करने के लिए, तो आप एक्सपेक्ट कर लो उसी प्लेटफॉर्म को भी यूज करके वो बहुत सारे बाइक्स को लॉन्च करेंगे। सेम स्टोरी इज गोइंग टू कंटिन्यू क्योंकि स्क्रैम्बलर बेस्ड मॉडल लॉन्च होने वाला है CB350 के। अगर आप CB350 खरीदने वाले हो या आप प्लान कर रहे हो खरीदने के लिए तो मैं आपको बता दूं कि न्यू मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है एंड इट विल बी एट द बिग विंग डीलरशिप वेरी सून। इस बाइक के बारे में बात करें तो दिस विल बी ए स्क्रैम्बलर बाइक। अगर आप बोलते हो कि स्क्रैम्बलर बाइक ऑलरेडी अवेलेबल है इन द नेम ऑफ CB350 RS, यू आर रॉन्ग क्योंकि CB350 का जो स्क्रैम्बलर मॉडल होगा ये थोड़ा सा ADV एक्सपीरियंस आपको ऑफर करेगा। बात ये है कि CB350 कम्स विद द लॉन्ग स्ट्रोक इंजन एंड ये जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है हैज रियली गुड टॉर्क लोअर डाउन, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस का बाइक मिलेगा विथ ए न्यूअर डिजाइन। एग्जॉस्ट में कंप्लीट चेंजेस आने वाले हैं तो साउंड का जो एक्सपीरियंस होगा आपको दैट विल बी वेरी डिफरेंट। जो सीट्स रहेंगे वो भी काफी डिफरेंट होगा। एक्सेसरीज, बेटर एक्सेसरीज मिलेंगे आपको। लगेज माउंट्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे राइट फ्रॉम द लॉन्च। तो इस मॉडल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ADV बाइक एंड आपको CB350 का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इस बाइक के लिए जरूर वेट कर सकते हो। ये आपको थोड़ा सा कमांडिंग राइडिंग पोजीशन देगा और वो बिग बाइक फील देगा जो CB350 इस टाइम पे नहीं देता है।
बिकॉज इट इज मोर ऑफ अ लेड बैक क्रूजर बाइक जिस पे आप कम्यूट भी कर सकते हो। इस बाइक के अच्छे गुड पॉइंट्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बाइक के साथ। थिंग इज ये जो ओवरऑल डिजाइन है इसका थोड़ा सा मतलब चेंजेस रहने वाला है कंपेयर टू द करंट मॉडल। यहाँ पे इसका कंप्लीटली CB350 बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू गेन कर रहा है इस टाइम पे, और उनको ये बात पता है कि सारे जो ब्रांड्स है हीरो एंड बजाज, हार्ले डेविडसन, ट्रायम्फ, ये सारे ब्रांड्स इस सेगमेंट में आना चाहते हैं एंड दे वांट टू लीड दिस सेगमेंट, क्योंकि इस टाइम पे क्रूजर बाइक्स का बहुत ज्यादा डिमांड है एंड होंडा knows how to play this game really well। उनके जो moves है, उनका जो strategy है for the last 3 to 4 months has been brilliant। CB350 का उन्होंने नया मॉडल लॉन्च किया which looks exactly like classic 350, तो ये भी एक बहुत अच्छा मूव था। तो सोच लो कि न्यू मॉडल जो आने वाले हैं दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स, और बिग विंग के डीलरशिप में कस्टमर्स बढ़ेंगे और इनका जो डीलरशिप है वो भी बढ़ने वाला है, क्योंकि हम जैसे जानते हैं एक एरिया में होंडा बहुत अच्छा स्कोर करता है, वो है सर्विस क्वालिटी और बाइक का ओवरऑल क्वालिटी एंड स्मूथनेस, सिंप्लिसिटी और बेसिक जो फीचर्स है वो आपको मिलता है। आई नो कि ट्रायम्फ जैसे बाइक्स आ चुके हैं जो आपको बेटर टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, बट दीज बाइक्स आर नॉट सिंपल एंड इसके लिए आपको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ पे इस बाइक की बात करें तो एक तो इसका डिज़ाइन पेटेंट लीक हो चुका है, जहाँ पे हमें बाइक के बारे में थोड़ा पता चलता है। इसके हैंडल बार्स वाइडर रहेंगे तो आपको बेटर कंट्रोल मिलेगा, लेवरेज जो होगा वो बेटर होगा। एलॉय व्हील्स में कोई ऐसे चेंजेस नहीं है जहाँ पे आपको फ्रंट व्हील और रेयर व्हील में साइज डिफरेंस दिखेगा, दोनों सेम है। 4 गेटर जो हमने CB350 में देखा है दैट विल बी अवेलेबल राइट फ्रॉम द लॉन्च। यहाँ पे ना आपको एक मेटल फ्रेम मिलेगा टैंक के ऊपर, जैसे आपने हिमालयन पे देखा है, वेरी सिमिलर टू दैट टू गिव यू दैट ADV लुक, जहाँ पे आप बहुत सारी चीजों को टाई कर सकते हो। जैसे आपको अगर कोई एक्सेसरी को फिट करना है तो वहां पे आप ये कर सकते हो, या आपको फ्यूल कैरी करना है तो आप वहां पे भी फिट कर सकते हो। सो जैसे हमको मैंने बताया कि एग्जॉस्ट विल बी वेरी डिफरेंट एंड स्टाइल जो होगा इट विल बी वेरी अपराइट। CB350 और CB350 RS बोथ हैव बीन ऑफरिंग वेरी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन, और यहाँ पे भी एर्गोनॉमिक्स काफी बैलेंस्ड होने वाला है। अगर आप देखते हो ना तो दिस बाइक इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटली ADV बेस्ड, मतलब ये ADV प्रॉपर ADV बाइक नहीं होगा, बट एक बात ये है कि CB350 एक बहुत बढ़िया बाइक था फर्स्ट थिंग फॉर ऑफ रोडिंग। जो लोग नहीं जानते हैं उसमें सैडलिंग करने का जो फीलिंग था ना इट वाज वेरी गुड। तो अगर आप एक ऑफ रोड के लिए एक क्रूजर बाइक लेना चाहते थे देन CB350 वाज अ रियली गुड चॉइस। तो थोड़े से अगर माइनर चेंजेस ये करेंगे ना CB350 पे, इट इज गोइंग टू ऑफर ग्रेट ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बाइक के लिए, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि ये बाइक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट विल बी ऑफर्ड विद लॉट ऑफ कलर्स, एक्सेसरीज एंड ए वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट। तो मुझे पता है कि ट्रायम्फ के भी बाइक्स है विच विल ऑफर यू स्लाइट स्क्रैम्बलर वाला लुक एंड फील, बट ये जो बाइक होगा इट विल बी टोटली वर्थ द वेट। बट अगर आपका बजट में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग फॉर दिस बाइक, क्योंकि बेसिकली ये CB350 ही होगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, यू वांट अ फ्री रेविंग बाइक जिसका एक्सेलरेशन आपके लिए जरूरी है, और ये भी बता दो कि CB350 के जो नेगेटिव पॉइंट्स है उससे आपको बहुत प्रॉब्लम होता है ना, तो ये सोच लो कि जो न्यू मॉडल आने वाला है उसमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो यू विल हैव द सेम नेगेटिव पॉइंट्स अगेन। सो इफ यू डू नॉट लाइक CB350 देन नो पॉइंट वेटिंग फॉर दिस बाइक। ये मेरा सजेशन है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ओपिनियंस क्या है न्यू CB350 स्क्रैम्बलर को लेके एंड ऑल्सो पल्सर 200 NS। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट, टेक केयर, बाय।